वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन चैनल। और इसमें आप समझने वाले हैं कंप्यूटर के CCC कोर्स के अंतर्गत पूछे जाने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे मई और जून के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। मई और जून में ये प्रश्न आपके लिए बहुत कारगर होंगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को समझते हैं। इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, लिबर ऑफिस, लिनक्स, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, बैंकिंग, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ई गवर्नेंस, ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग, सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है और सारे टॉपिक्स से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस रखे गए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। एंड साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले CCC के जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है और पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो भाई इसमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है तो बताएंगे। हाँ, सोच लिया होगा। चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो इनमें देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बट प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका सही विकल्प है सी, प्रिंटर। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइस से तात्पर्य ऐसे उपकरण, ऐसे भौतिक उपकरण, ऐसे हार्डवेयर जिनसे आप कंप्यूटर में डेटा को प्रविष्ट कराते हैं। डेटा किसी भी रूप में हो सकता है, वो तथ्य हो सकते हैं, रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि तथ्य और आंकड़े, अथवा कोई इमेज, कोई चित्र या कोई साउंड। ठीक, तो ये डेटा के प्रारूप हैं और डेटा के रूप को आप, डेटा टाइप्स को आप इनपुट करने के लिए जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे आप आउटपुट प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस राइटर इज यूज्ड फॉर? लिबर ऑफिस राइटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भाई लिबर ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका सही विकल्प है बी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट क्रिएशन के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और लिबर ऑफिस कैल्क का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं और ब्राउजिंग के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज कर सकते हैं। लिनक्स में ओपेरा मिनी यूज कर सकते हैं या फिर लिनक्स का कोई नेटस्केप नेविगेटर यूज कर सकते हैं, तो वो वेब ब्राउजर होते हैं। अगला प्रश्न है, विच एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल्स? लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइलों के लिए कौन सा एक्सटेंशन उपयोग किया जाता है? तो याद रखें, इसके लिए होता है ओपन ऑफिस या ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, डॉक स्प्रेडशीट। तो इसका शॉर्ट हो गया .ods। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम है। अगले प्रश्न पे आते हैं, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और इसी से सारे प्रोसेसिंग की जाती है। CPU एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो दो मुख्य रूप से और एक तीसरे भाग में बटा होता है। तो तीन भाग हैं, ALU, CU, MU। तो जो CPU है उसको तीन भागों में बांटा जाता है। पहला ALU, CU और तीसरा है MU, या इसी को आप इसके अंतर्गत रखते हैं रजिस्टर्स एंड एक्यूमुलेटर्स। ठीक है, तो ये CPU के तीन भाग। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। लिनक्स, अगले प्रश्न है पांचवा, लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ? लिनक्स किसका उदाहरण है? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका सही विकल्प है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? भाई सॉफ्टवेयर से तात्पर्य है, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनसे कि सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
जिनसे कि काम करते हैं, यूजर अपने लिए उपयोग में लाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे लिब्रे ऑफिस, कैल्क, राइट, इम्प्रेस, ये सब ब्राउजर, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस या कोई भी ऑफिस सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है? विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू पेस्ट टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो इसमें सही विकल्प है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए। और भाई साहब लगे लगे इसको भी बता के चलें, पहला ये कंट्रोल सी किसके लिए होता है? कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, और कंट्रोल पी होता है प्रिंट करने के लिए। तो ये तीनों मैंने बता दिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, और कंट्रोल वी का उपयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ई गवर्नेंस? निम्न में से कौन ई गवर्नेंस का घटक नहीं है? G2C, G2G, G2E या B2B? तो इसमें कौन सा नहीं है भाई? देखिए इसमें G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू ई सर्विसेज और एम्प्लॉयज, बट B2B जो होता है ना, वो एक तरह से B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, और बिजनेस पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे B2B ई गवर्नेंस का घटक नहीं है। B2B है जैसे अलीबाबा हुआ या फिर अमेजन हुआ, अमेजन होलसेल हुआ, तो ये सब क्या है? B2B है। अमेजन से कोई कस्टमर दुकानदार खरीदता है तो B2B, कोई कंज्यूमर खरीदता है तो B2C। ठीक, अगर मान लीजिए बिजनेस टू कस्टमर जा रहा है तो उसको बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, वो कहलाता है B2C। ठीक है, और अगर बिजनेस टू बिजनेस जा रहा है यानी कि कोई दुकानदार दुकानदार को ही बेच रहा है तो B2B। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है भाई? फिशिंग आपने ना सुना हो तो जान लीजिए। फिशिंग से तात्पर्य है एक ऐसी दुष्क्रिया, दुष्व्यवहार जिसमें कोई जानकारी रखने वाला, सॉफ्टवेयर का अच्छा ज्ञाता या कोई प्रोग्राम का अच्छा नॉलेज रखने वाला बंदा आपको धोखाधड़ी करके आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, चुरा लेता है, यानी कंप्यूटर को या मोबाइल को हैक करके उसकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता, चुरा लेता है, तो वो उसको बोलते हैं फिशिंग। इससे धोखाधड़ी की जाती है। तो इसके द्वारा आपके बैंकिंग पासवर्ड या मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड से को हैक कर लिया जाता है और उससे आपका धनराशि आहरित कर ली जाती है। कैचिंग फिश ऑनलाइन? नो। ऑनलाइन गेम? नो। फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव डेटा या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन? सो सी इज करेक्ट आंसर। फिशिंग मीन्स फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव डेटा। आपके संवेदनशील डेटा को धोखाधड़ी करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? राइटर, वही ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। बेस डेटिव DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और आपका सही विकल्प है इसका इम्प्रेस। इम्प्रेस ओपन ऑफिस इम्प्रेस या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें जो फाइल सेव होती है उसका एक्सटेंशन होता है .odp, यानी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस? निम्न में से कौन सा वैध ईमेल पता है? तो वैध ईमेल यानी वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा है? तो देखिए यूजर हैज, ये गलत है। user@gmail, जीमेल अकेले से काम नहीं चलेगा। user.gmail.com, ये भी गलत है। बाकी बचा क्या? user@gmail.com, ये इसका सही विकल्प है और नीले से आ रहा है, ये लिंक को दर्शाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, व्हाट इज यूपीआई इन डिजिटल पेमेंट्स? यूपीआई का क्या अर्थ है? डिजिटल भुगतान में यूपीआई क्या है? यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बाकी तीनों इसके गलत हैं, तो इसका 11 का ए सही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगले प्रश्न पे आते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर सेव्स फाइल्स विद विच एक्सटेंशन? लिब्रे ऑफिस राइटर किस एक्सटेंशन के साथ फाइल सेव करता है?
देखिए .docx ये MS वर्ड की फाइल को सेव करता है, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ये .docx होता है, ठीक है। और यहाँ पे .xls होता है MS एक्सेल की फाइल को सेव करने के लिए, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। .odt यहाँ पे .odt और .ppt ये दो ऑप्शन बचे हैं। तो .ppt आपका सेव करता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कौन सा बचा है, इसका सही आंसर है .odt। .odt स्टैंड्स फॉर ऑफिस या ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट .odt। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कंट्रोल बी इज यूज्ड फॉर। ये बहुत आसान है, आप बता पाएंगे। आंसर बताइए भाई, आप कमेंट में बता दीजिए क्या इसका आंसर है। 13 का कौन सा आंसर होगा, कंट्रोल बी। इटैलिक टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट, अंडरलाइन, कॉपी। कंट्रोल बी मींस टेक्स्ट को बोल्ड करना। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल आई इटैलिक करने के लिए क्या होता है, CTRL प्लस आई। अंडरलाइन के लिए CTRL प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू। कॉपी करने के लिए CTRL यानी कंट्रोल प्लस सी, और बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी। तो अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है व्हाट इज द वायरस इन कंप्यूटर टर्म्स। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, बताइए भाई वायरस क्या होता है कंप्यूटर में, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर दैट एनहेंसेस परफॉर्मेंस, नो। अ हार्डवेयर डिवाइस, नहीं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर या ईमेल एप्लीकेशन, तो इसका सही विकल्प है सी, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर से मतलब माल इन्फेक्टेड या संक्रमित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को वायरस कहते हैं। ऐसे निर्देशों का समूह है जो संक्रमित होता है, जिसमें गलत डेटा या इंफॉर्मेशन लिखी होती है और वो आपके कंप्यूटर से या आपके ईमेल वगैरह से आपका डेटा चोरी कर लेता है या उससे खराब कर देता है, तो उसको वायरस बोलते हैं। तो वायरस एक तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला प्रश्न है Which file format is used for presentations in LibreOffice Impress? LibreOffice Impress में प्रेजेंटेशन किस फॉर्मेट में सेव होते हैं, तो ये आपको याद रखना है .odp। इसका सही आंसर है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये इसका .odp याद रखना है, इसका शॉर्ट या एक्सटेंशन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स या डॉस। देखिए विंडोज और मैक ओएस तो बहुत महंगा है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का, ये भी आपको पेड वर्जन में खरीदना पड़ता है। डॉस इसका पार्ट है। बचा क्या, लिनक्स। लिनक्स जो है वो एक GNU और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है विच की इज यूज टू डिलीट टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर। कर्सर के बाद टेक्स्ट को हटाने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रेट और इसमें से मुझको टी को हटाना है, कर्सर यहाँ रखा हुआ है, तो कर्सर हटाने की तरफ के अक्षर को हटाना है तो कौन सी की प्रयोग करेंगे। तो कर्सर के बाद वाली की को हटाने के लिए आपको डिलीट की का प्रयोग करना होता है। कौन सी की का, डिलीट की का। तो अगर आपको बाईं तरफ का एक अक्षर मिटाना है तो करेंगे बैक स्पेस की का प्रयोग। अगर आपको दाईं तरफ का एक अक्षर मिटाना है तो करेंगे डिलीट की का प्रयोग। और सिलेक्टेड टेक्स्ट को मिटाने के लिए शिफ्ट या कोई भी की प्रेस कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे, अगले प्रश्न पे आते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न है व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का पूरा नाम क्या है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है, बताइए भाई। HTTP का फुल फॉर्म क्या है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही विकल्प है ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और बाकी के तीनों इसके गलत हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ, एक स्प्रेडशीट में होते हैं क्या, पेजेस, स्लाइड्स, रो या कॉलम और टेक्स्ट। तो स्प्रेडशीट जो होता है भाई वो रो और कॉलम का समूह होता है। स्प्रेडशीट इज कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम।
स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। इधर पे इस तरह से स्प्रेडशीट रहता है, मैं आपको बता दूं तो इस तरह इसमें जो ये लाइंस पड़ी हुई हैं, इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं आप रो। क्या बोलते हैं? रोज, ROWS, रोज। और इस तरह से जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं कॉलम। ये क्या बोलते हैं उसको? कॉलम। ठीक है। एंड ये लिख नहीं पा रहा है मेरा, तो ये कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉलम। एंड इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, इंटरसेक्शन से, रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है सेल। क्या बनता है? सेल। सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। सिंपल डेफिनेशन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम का पूरा नाम क्या है? ज्यादातर यही प्रश्न आते हैं और कुछ एडवांस प्रश्न आते हैं जिनको आपको आगे बताते जाएंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम का पूरा नाम क्या है? भाई पैसे निकालने जाते हो डेबिट कार्ड का प्रयोग करके तो आपको एटीएम मशीन का प्रयोग करना पड़ता है। एटीएम मशीन का मतलब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ भाई साहब ऑटोमेटेड का मतलब है स्वचालित। स्वचालित से तात्पर्य अपने आप चलने वाली, लाइट से आपने प्रोग्राम कर रखा है इसको तो ये ऑटोमेटिक चलती है। टेलर का मतलब होता है अब बैंक कर्मचारी, एक बैंक कर्मचारी जो कैशियर का काम करता है, लेन देन का काम करता है, पैसे जमा करने और निकालने का काम करता है, उसको टेलर बोलते हैं। मशीन को आप जानते ही हैं, डिवाइस या मशीन, उपकरण। ठीक है, तो स्वचालित बैंक कर्मी मशीन या उपकरण। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका पूरा नाम होता है। यहाँ ध्यान रखिए TELLER होता है इससे स्पेलिंग, TAI नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड हैव। एक मजबूत पासवर्ड में होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? A strong password should have a combination of letters, numbers and symbols। इसका सही आंसर है C, combination of letters, numbers and symbols। अगला प्रश्न है, What is the shortcut key to save a document? किस शॉर्टकट कुंजी से दस्तावेज सेव किया जाता है? तो दस्तावेज सेव करने के लिए कंट्रोल S का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल S। कंट्रोल P का प्रयोग करते हैं प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल A का प्रयोग करते हैं सिलेक्ट ऑल, पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल X का प्रयोग करते हैं कट करने के लिए, टू कट एन ऑब्जेक्ट और डेटा टेक्स्ट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज लैन? ये नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लैन क्या है? लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो सही विकल्प है लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? ठीक है, प्रश्न आता है नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क का मतलब है नेट, जाल और वर्ग कार्य करना। तो नेटवर्क से मतलब है दो या दो से अधिक आपस में जुड़े कंप्यूटर या कंप्यूटर समकक्ष डिवाइसेस का समूह जिनसे हम सूचनाओं का अथवा संसाधनों का साझाकरण करते हैं। संसाधनों को साझा करते हैं, क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। A set of two or more devices, more computer devices to share information or resources is called a network। ठीक, तो अगले नेटवर्क कितने तरह के होते हैं? तो भाई साहब नेटवर्क मुख्य रूप से लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और तीसरा होता है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है इंटरनेट। इंटरनेट वैन का उदाहरण होता है। What is the maximum number of rows in LibreOffice Calc? नंबर ऑफ रोज बताना है भाई। देखिए LibreOffice Calc में अधिकतम कॉलम्स की संख्या, अधिकतम कॉलम की संख्या होती है 1024 और अधिकतम रोज की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम रोज की संख्या आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10,48,576 का ए सही विकल्प है। 10,48,576 इसमें रोज होती हैं और कॉलम होते हैं 1024। अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ ब्लॉग? व्हाट इज अ ब्लॉग? ब्लॉग क्या है? ब्लॉग अ कंप्यूटर हार्डवेयर, अ टाइप ऑफ वायरस, ऑनलाइन जर्नल और आर्टिकल, स्प्रेडशीट टूल। तो इसका सही विकल्प है सी, ऑनलाइन जर्नल और आर्टिकल। जब आप कंप्यूटर पे या ऑनलाइन इंटरनेट पे ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग को करने का मतलब है
कि ऑनलाइन जर्नल या कोई लेख लिखना। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन ब्लॉगर। आप ब्लॉगर पे एक फ्री अकाउंट बना करके ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, अपने लेख लिख करके, अपने कोई न्यूज़ वगैरह लिख करके, या फिर कोई अपना टेक्स्ट पेपर लिख करके ब्लॉगिंग कर सकते हैं ब्लॉगर पे जा करके। इसके अलावा अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है https yourhelp.in yourhelp.in। इस पे जाकर के आपको रजिस्टर करना है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। एंड रजिस्टर करने के बाद में कमेंट में आपको लिखना है आई वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, आई वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। तो इसको आपको एडिटर बना दिया जाएगा और एडिटर बनने के बाद आप इस पे ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। एंड बिलीव मी कि अगर आपके ब्लॉग से जो भी रेवेन्यू आएगा वो आपको साझा कर दिया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप ब्लॉगर पे अपना अकाउंट बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर सकते हैं। और अगर मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप yourhelp.in पे जाकर के रजिस्टर करके एज ए सब्सक्राइबर रजिस्टर करेंगे, फिर आप इसको एडिटर के रूप में सब्सक्राइब करके कमेंट में मुझे लिखेंगे आई वांट टू बी एन एडिटर, तो मैं इसको आपको एडिटर बना दूंगा, फिर आप इसमें ब्लॉगिंग मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बिंग, एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बिंग और एक्सेल। तो देखिए गूगल, याहू, बिंग ये तीनों ही आपके सर्च इंजन हैं, लेकिन एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर है डी, एक्सेल। अगला प्रश्न है विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन लिनक्स। लिनक्स में नया डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है? लिनक्स में डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है? mkdir, makedir, new dir, create dir। तो इसमें mkdir मेक डायरेक्टरी कमांड का प्रयोग करते हैं एक नई डायरेक्टरी बनाने के लिए। एक तो इसका सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न है Which button is used to start a slideshow in LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा बटन होता है? चाहे आप पावर पॉइंट में हो, चाहे LibreOffice Impress में हो, आपको शॉर्टकट की F5 का प्रयोग करना है टू स्टार्ट अ स्लाइड शो। स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 की प्रेस करेंगे। विंडोज में F5 से रिफ्रेश होता है और टैली में F5 से पेमेंट वाउचर ओपन होता है। तो चलिए अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। भाई साहब पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ बहुत सुना, पीडीएफ भाई इसका पीडीएफ दे दीजिए, उसकी पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एक ऐसा प्रारूप जिससे आप कहीं भी ले जा सकते हैं और इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होता। अगला प्रश्न है What is encryption? एनक्रिप्शन क्या है? एनक्रिप्शन का मतलब है टू सिक्योर डेटा, डेटा को सिक्योर करना यूजिंग अ हाईटेक पासवर्ड, पासवर्ड का उपयोग करके, या कोडेड मैसेज को कोड करके एनक्रिप्ट किया जाता है। कंप्रेसिंग फाइल्स, लॉकिंग फाइल्स विद अ पासवर्ड, कन्वर्टिंग डेटा इनटू सीक्रेट कोड, डिलीटिंग अनवांटेड डेटा। तो इसका देखिए कंप्रेसिंग फाइल्स तो गलत है एंड लास्ट वाला भी गलत है। अब बचे ये दोनों, तो इसमें देखिए लॉकिंग फाइल्स, ये मैं तरीका बता रहा हूँ तुक्का मारने का, ठीक है। ट्रिपल सी में अगर आप जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल सा ऐसा करिए गलत गलत कर दीजिए, ठीक है। वैसे इसका सही आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आप अपने मैसेज को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, कन्वर्टिंग डेटा इनटू सीक्रेट कोड, ठीक है। अगला प्रश्न है ये आप देखिए इसमें ये भी आंसर सही है, लॉकिंग फाइल्स विद पासवर्ड, पासवर्ड के द्वारा फाइल को लॉक करना भी एनक्रिप्शन कहलाता है। बट ये आपको ये याद रखना है कि ये एक तरह से पासवर्ड से सिक्योर करना है, लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर है कन्वर्टिंग डेटा इनटू सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड में बदलना एनक्रिप्शन कहलाता है, ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर, ज्यादा उपयुक्त आंसर है वो सी है और कम उपयुक्त बी है, बाकी दो गलत हैं। 31 अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? अब भाई जल्दी जल्दी बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। राइटर, इम्प्रेस, कैल्क, बेस। तो इसका सही आंसर है कैल्क।
कौन सा आंसर सही है? कैल्क। कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? विच इज नॉट अ साइबर क्राइम? फिशिंग, हैकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट। फिशिंग, हैकिंग, फिशिंग, हैकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट, ये तीनों ही साइबर क्राइम हैं, लेकिन ऑनलाइन भुगतान करना कोई क्राइम नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट इसका सही आंसर है, इट्स नॉट अ क्राइम। व्हाट डज आईएफएससी स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? भाई साहब, बैंकिंग में आईएफएससी का मतलब क्या है? तो आईएफएससी का मतलब है, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटरनेट फाउंड। तो ये सही विकल्प है इसका सी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका सही आंसर है आईएफएससी का। आईएफएससी कोड 11 अंकों का कोड होता है जो प्रत्येक बैंक के लिए अलॉट किया जाता है। जैसे बैंक एसबीआई का है SBIN, ठीक है, SBIN, और 3000 कितने हो गए? 7 अंक, और 4 अंक का कोड है तो आपका इस तरह से हो जाएगा 19686 या 84, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट का है तो यहाँ पे 0 और बढ़ जाएगा, 212 है, तो ये इस तरह से SBIN का हो गया, ठीक है। तो ये होता है आईएफएससी कोड, हर बैंक का होता है, 11 अंकों का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 11 अंकों का होता है आईएफएससी कोड, और ये इसका पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगले प्रश्न पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटर, फाइल मैनेजर, कैलकुलेटर। तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको एक वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट यूज्ड टू एक्सेस अ वेब पेज। तो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, वेब पेज को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। ये क्लाइंट बेस्ड होता है वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ Ctrl+Z इन राइटर? Ctrl+Z का उपयोग राइटर में क्या उपयोग है? तो भाई राइटर में एक अंडू का प्रयोग, अंडू करने के लिए आप Ctrl+Z का उपयोग करते हैं। अंडू इसका सही विकल्प है। रीडू के लिए होता है Ctrl+Y। रीडू के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Y। और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, और कॉपी करने के लिए एक बार रिवाइज कर लीजिए Ctrl+C। जल्दी से और साथियों को जोड़ लीजिए तो वो भी इससे लाभान्वित हो जाएं। व्हाट इज फिशिंग मोस्टली यूज फॉर? फिशिंग का मुख्यतः उपयोग किसके लिए किया जाता है? पासवर्ड गैसिंग के लिए, अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए, डेटा थेफ्ट के लिए, या फाइल शेयरिंग के लिए? तो यहाँ पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए इसका फिशिंग का उपयोग करते हैं 36 में, और डेटा को चोरी करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, पासवर्ड गैस करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। कि मान लीजिए आपको फिशिंग कर लिया, फिर उसमें से आपने कई तरह के पासवर्ड डाले तो उससे आपकी कुकीज से निकाल करके वो गैस करते हैं, तो ये सब करते हैं। लेकिन ये फाइल शेयरिंग तो गलत है इसका। अब इन तीन में आपको सबसे उपयुक्त उत्तर देना है, तो इसका सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा डेटा थेफ्ट। भाई डेटा को चोरी करने के लिए उसने फिशिंग किया। अब डेटा चोरी कर लेगा तो वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर लेगा, ठीक है, और पासवर्ड भी गैस कर लेगा। समझ में आ रही बात? यानी कि एक ऐसा विकल्प जिसमें ये दोनों विकल्प शामिल हैं वो सबसे उपयुक्त विकल्प है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी नंबर का डेटा थेफ्ट। क्लियर? अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि है 37, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस की विशेषता है, इनमें से कौन ई गवर्नेंस की विशेषता है? मैनुअल फाइल ट्रैकिंग, पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन, ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज, डिलेड सर्विसेज। तो इसमें ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज, नागरिकों के लिए ऑनलाइन यानी ई सर्विसेज प्रदान करना ई गवर्नेंस का एक मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन? निम्न में से कौन सा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं भाई? देखो, उबुंटू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, फेडोरा का भी आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फेडोरा लिनक्स, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, डेबियन का भी आता है, एंड काली लिनक्स का भी आता है। तो ये सब क्या है? ये आपके एक तरह से लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, कुछ पैड में भी प्रोवाइड कराते हैं। जबकि विंडोज एक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री नहीं है, कुछ एजुकेशनल मोड पे आप इसे ओपन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज नेट बैंकिंग? नेट बैंकिंग क्या है? नेट बैंकिंग क्या है? तो इंटरनेट बैंकिंग से तात्पर्य है
सेंडिंग ईमेल नो, एटीएम यूजेस नो, क्रेडिट कार्ड यूजेस नो। तो क्या बचा? ऑनलाइन बैंकिंग थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग कहलाता है। क्लियर? अगले प्रश्न पे आते हैं। What does G2C stand for in e-governance? ई-गवर्नेंस में G2C का अर्थ क्या है भैया बताओ। अगर आपको पता है तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। गवर्नमेंट टू क्लाइंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ग्रुप टू सिटीजन, जनरल टू कस्टमर। तो इसका सही विकल्प है गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अगला प्रश्न है 41। लिनक्स कमांड इज यूज्ड to display current directory in Linux, sorry which command is used to, पर लिनक्स में वर्तमान डायरेक्टरी दिखाने के लिए कौन सा कमांड है? cd, dir, pwd, ls। तो इसका सही आंसर है लिस्ट दिखाने के लिए, डायरेक्टरी देखने के लिए आपको ls कमांड का उपयोग करना होता है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, फाइल्स की लिस्ट देखनी है, तो आप ls कमांड करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टरी देखनी है तो pwd कमांड का उपयोग करेंगे। इसका सही आंसर है pwd, सी नंबर का। इसको आप मिटा दीजिए ls को, लेस कमांड नहीं, pwd कमांड इसका सही आंसर है। pwd के द्वारा डायरेक्टरी को दिखाया जाता है लिनक्स में, करंट डायरेक्टरी, वो भी करंट डायरेक्टरी को दिखाने के लिए pwd का पूरा नाम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को दिखाना है अगर आपको तो फिर प्रयोग करेंगे pwd, और सारी की सारी डायरेक्टरीज की लिस्ट को दिखाना है तो फिर प्रयोग करेंगे ls कमांड। डायरेक्टरी को बदलना है तो cd कमांड, लिस्ट देखनी है तो dir कमांड DOS में होता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल प्रोटोकॉल? निम्नलिखित में से कौन ईमेल प्रोटोकॉल है? देखिए ईमेल प्रोटोकॉल दो तरह के हैं, एक SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जब आप फाइल को ट्रांसफर करते हैं सर्वर पे, तो सर्वर पे डालने के लिए आप SMTP का प्रयोग करते हैं, और सर्वर से डाउनलोड करने के लिए POP3 का प्रयोग करते हैं। दो तरह के इसमें प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं ईमेल के लिए। तो इसका सही विकल्प है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कमेंट में आप जरूर बताइए। इनके कमेंट में बताइए HTML का फुल फॉर्म, HTTP का फुल फॉर्म, FTP का फुल फॉर्म, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न है व्हाट डज Ctrl+X डू? कंट्रोल X क्या करता है? तो कंट्रोल X से भाई साहब कट करते हैं। क्या करते हैं? कट करते हैं। टेक्स्ट को कट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए कंट्रोल X का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म? अमेजन ई कॉमर्स साइट है, पेटीएम गूगल सर्च इंजन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। बचा क्या? पेटीएम। पेटीएम एक भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हाट डज द स्लाइड मास्टर डू इन इम्प्रेस? इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का क्या कार्य है? इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का क्या कार्य होता है? तो स्लाइड मास्टर एक ऐसी स्लाइड होती है जिसपे आप काम करके बाकी अन्य स्लाइड्स के लिए फॉर्मेट तैयार करते हैं। यानी आपने एक स्लाइड पे काम कर लिया, आपने इमेज डाल दिया, आपने पेज नंबर वगैरह डाल दिया, आपने अपना टाइटल डाल दिया, तो बाकी स्लाइड्स पे ये अप्लाई हो जाएगा। ये होता है स्लाइड मास्टर का काम। तो इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का कार्य क्या है? इंसर्ट एनिमेशन, कंट्रोल ओवरऑल लेआउट, क्रिएट न्यू स्लाइड से प्रेजेंटेशन। तो कंट्रोल ओवरऑल लेआउट, ओवरऑल लेआउट को कंट्रोल करने के लिए आप स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है Which tool is used for spell check in writer? राइटर में स्पेल चेक करने के लिए कौन सा टूल होता है? ग्रामर टूल, चेक एडिटर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर आपको बताना है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर जो कि टूल्स ऑप्शन में दिया होता है, टूल्स मेनू में दिया होता है, इससे आप कर सकते हैं स्पेल चेक। अगला प्रश्न है व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज से तात्पर्य है एक इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वेबसाइट जैसे जीमेल, गूगल या फिर सैमसंग स्टोर या आपका क्लाउड ड्राइव,
ठीक है। तो ये जो ड्राइव्स होती हैं इन पे आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और भविष्य में कभी भी उपयोग कर सकते हैं। तो एक बैकअप सिस्टम होता है, किस तरह का, लोकल बैकअप सिस्टम, ऑनलाइन स्टोरेज ऑफ डेटा, इंटरनल मेमोरी, यूएसबी स्टोरेज। तो इसमें देखिए यूएसबी स्टोरेज का मतलब है कोई पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करना, तो ये तो क्लाउड स्टोरेज नहीं होता। इंटरनल मेमोरी जैसे कि रैम रोम में, तो ये भी नहीं। लोकल बैकअप सिस्टम, ये भी नहीं। बचा क्या, ऑनलाइन स्टोरेज ऑफ डेटा। तो ऑनलाइन स्टोरेज ऑफ डेटा इसका सही आंसर है, ऑनलाइन स्टोरेज ऑफ डेटा क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज आधार लिंक टू फॉर डीबीटी। डीबीटी के लिए आधार किससे लिंक किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड। डीबीटी करने के लिए आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक करना जरूरी होता है। डीबीटी का मतलब भाई बताओगे, आप कमेंट में बताओ जल्दी से। डायरेक्ट, वेरी गुड, लिखते जाओ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब बेनिफिट का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे पूरा है बेनिफिशियरी ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर यानी सीधा लाभार्थी के लिए खाते में पेमेंट करना, भुगतान करना, सीधा लाभार्थी के खाते में सीधा स्थानांतरण, डीबीटी। ठीक है। डीबीटी के लिए किसे आधार किससे लिंक किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड भी लिंक होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट डीबीटी के लिए लिंक किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और जान लीजिए, लिंक होता है तो लिंक को क्या बोलते हैं, इसके बाद आपको इसको करवाना होता है सीडिंग। सीडिंग जिसके लिए आप मैप करते हैं, मैपिंग कहलाता है। ठीक है, बैंक से आप आधार को मैप कराते हैं तो आपको सीडिंग होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउजर, विंडोज, लिब्रे ऑफिस, क्रोम, पेंट। तो इसमें वेब ब्राउजर का एक उदाहरण कौन सा है, इसमें एक बचा है क्रोम। ठीक है, विंडोज क्या है, ओएस है। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का। लिब्रे ऑफिस क्या है, एक ओपन सोर्स फ्री यूजेस, फ्री ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेंट क्या है, पेंट एक तरह का ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। तो बचा क्या, क्रोम। क्रोम इसका सही विकल्प है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विच टूल इज यूज टू इंसर्ट अ चार्ट इन कैल्क। कैल्क में चार्ट जोड़ने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है, टेबल, फंक्शन, चार्ट विजार्ड, इंसर्ट इमेज। तो आप तो इसका सीधा सीधा आंसर बड़े आराम से दे देंगे भाई, चार्ट है तो चार्ट विजार्ड से आप इसमें इंसर्ट करते हैं कैल्क में चार्ट। अगला प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग अ न्यू टैब इन ब्राउजर। ब्राउजर में नया टैब खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो नया टैब अगर आप खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ टी प्रेस करिए तो एक नया टैब ओपन हो जाता है। कोई भी ब्राउजर है आप कंट्रोल के साथ, जैसे ये ब्रेव ब्राउजर है, मैंने कंट्रोल के साथ टी प्रेस किया तो कंट्रोल के साथ टी प्रेस करने पे एक नया टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देव चरणीय प्रमाणीकरण के लिए क्या इसका उपयोग किया जाता है, ईमेल, एसएमएस, ओटीपी, कैलेंडर, स्क्रीनशॉट। तो ये देखिए भाई, अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं तो दोनों का उपयोग होता है, ईमेल का, एसएमएस, ओटीपी का। ठीक है, अब एसएमएस ओटीपी तो आपको आ ही जाता है, आप इसके माध्यम से एसएमएस ओटीपी आता है, चाहे का ईमेल पे आए चाहे एसएमएस पे आए। ठीक, तो इसका सही आंसर आपको देना है एसएमएस ओटीपी। क्या इसका सही आंसर देना है, एसएमएस ओटीपी। एसएमएस ओटीपी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर इज सिमिलर टू विच सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस राइटर किस सॉफ्टवेयर के समान है। भाई साहब मच्छर परेशान करने लगते। लिब्रे ऑफिस राइटर किस सॉफ्टवेयर के समान है, नोटपैड, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पेंट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस वर्ड के समान है। अगला प्रश्न है विच ऑप्शन इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू सेंटर इन राइटर। राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, जस्टिफाई, अलाइन सेंटर। भाई सेंटर में लाना है तो अलाइन सेंटर, बाईं तरफ ले जाना है तो अलाइन लेफ्ट, दाईं तरफ ले जाना है तो अलाइन राइट। बाईं तरफ के लिए लेफ्ट, दाईं तरफ के लिए अलाइन राइट, और बीच में लाने के लिए जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या है, सेंटर पे लाने के लिए सेंटर, और जस्टिफाई होता है कि जैसे ये टेक्स्ट लिखा है तो ये लाइन का टेक्स्ट, मान लो कैल्क लिखा मैंने और
कैलकुलेटर नीचे आ रहा है, तो कैलकुलेटर इधर से अगले उसमें आ जाएगा और यहाँ पे लाइन जो है सिमिलर रहेगी, यहाँ पे गैप नहीं रहेगा, तो इसको जस्टिफाई बोलते हैं, हालांकि वो आपको प्रैक्टिकली समझा दिया जाए। अगला प्रश्न है व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर, डीएनएस का पूरा नाम भाई बताइए कमेंट में। डीएनएस जो होता है ना, वो हर यूआरएल का एक नेम सिस्टम होता है, तो उसमें डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं उसको, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस का फुल फॉर्म। व्हाट इज अ ट्वीट, ट्वीट क्या है, ट्वीट क्या है, फेसबुक पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, ट्विटर मैसेज, ईमेल, तो ट्वीट जो होता है वो एक ट्विटर मैसेज होता है, क्या होता है, ट्विटर मैसेज। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मालवेयर का उदाहरण है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ मालवेयर, मालवेयर का उदाहरण है एंटीवायरस, ट्रोजन, फायरवॉल, वीपीएन। वीपीएन एक प्रॉक्सी सर्वर के लिए उपयोग किया जाता है, फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए प्रयोग किया जाता है, एंटीवायरस प्रोग्राम मालवेयर जैसे वायरस प्रोग्राम से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ट्रोजन क्या है, एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम है, ये मालवेयर को ही आप वायरस बोलते हैं, तो ये एक तरह का वायरस होता है, एक कंप्यूटर वायरस है। ट्रोजन क्या है, कंप्यूटर वायरस या मालवेयर, कंप्यूटर वायरस। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज द रोल ऑफ अ फायरवॉल, फायरवॉल का क्या कार्य होता है, फायरवॉल का कार्य होता है अनवांछित प्रोग्राम्स या वायरस को हमले से रोकने के लिए फायरवॉल उपयोग में लाया जाता है, जो अनसिक्योर डेटा होता है उसको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने से रोकने के लिए फायरवॉल काम करता है। इंक्रीज स्पीड, एनहेंस विजुअल्स, प्रोटेक्ट नेटवर्क या ब्लॉक पावर, तो इसका सही आंसर है प्रोटेक्ट नेटवर्क, ठीक, सी इसका सही आंसर है प्रोटेक्ट नेटवर्क। अगला प्रश्न, व्हाट इज सीसी इन ईमेल यूज्ड फॉर, ईमेल में सीसी का उपयोग किसके लिए होता है, सीसी, बीसीसी, मैन रिसीवर, सेकेंडरी रिसिपिएंट एंड सेंड फोल्डर। देखिए जब आप ईमेल भेजते हैं तो आपको इसके 3 पार्ट मिलेंगे, पहला पार्ट टू, जिसमें आपको रेसिपिएंट का एड्रेस लिखना होता है, यानी प्राप्तकर्ता का रेसिपिएंट का एड्रेस, ठीक है, और दूसरा होता है सीसी, सीसी यानी कार्बन कॉपी कह सकते हैं आप एक तरह से, जिसमें दूसरे सेकेंडरी रेसिपिएंट को आप यहाँ पे लिखते हैं, एंड इसके बाद आता है बीसीसी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड क्रेडिट कार्बन, तो यहाँ पे आपका बीसीसी जो होता है वो ऐसा थर्ड पर्सन होता है, ऐसा सेकेंडरी रेसिपिएंट होता है जिसको आप ये नहीं बताना चाहते कि हमने इनको मेल भेजा है, यानी 2 वाले का तो पता रहेगा लेकिन सीसी वाला जो है वो इसको पता नहीं चलता, यानी इस एड्रेस को आप जो एड्रेस बीसीसी में डालेंगे वो एड्रेस सीसी वाले को या इसको पता नहीं चलेगा कि ये इसको भी भेजा गया है, तो ये ब्लाइंड रहता है, इसको ब्लाइंड सीसी। अगला प्रश्न है व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग क्या है, सोशल नेटवर्किंग से तात्पर्य है जैसे आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड ये सारी साइट्स सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं। शेयरिंग कंप्यूटर, कनेक्टिंग विद पीपल ऑनलाइन, तो सोशल नेटवर्किंग से मतलब पीपल से ऑनलाइन जुड़ना, कनेक्टिंग विद पीपल ऑनलाइन, ये इसका सही आंसर है। एंड लास्ट ऑफ इसके बाद अब क्या है कि पार्ट बी आता है ट्रू फॉल्स वाला, तो वो हम लोग सेक्शन कर रहे हैं, अब थोड़ा स्पीड में करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में इसको सिंपली समझ लेंगे, ठीक। कीबोर्ड इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका उत्तर है गलत, ये सॉरी फॉल्स, ये सही निशान लगाना है, ठीक है, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स है। कीबोर्ड इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है, और इसमें लिखा नहीं है तो ये गलत है। लिनक्स इज अ पेड ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई साहब, लिनक्स जीएनयू होता है यानी जनरल होता है, और ये आप ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री सोर्स है, तो इसमें लिनक्स एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कैसा स्टेटमेंट है, गलत। इसके बाद अगला प्रश्न आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, जी नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है माउस एक आउटपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है और इसमें लिखा आउटपुट डिवाइस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यस इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क होता है, ये सही कथन है, ट्रू। आपको कथन बताना है सही है गलत, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, तो गलत। इसके बाद अगला प्रश्न है Ctrl+P का उपयोग डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए होता है, ट्रू। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ट्रू। बीसीसी एन ईमेल मींस ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अभी बताया था, तो ये क्या है, सही। एटीएम स्टैंड्स फॉर एनी टाइम मशीन,
नो। एटीएम का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो ये गलत है। अगला प्रश्न, कंट्रोल प्लस जेड इज यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन। कंट्रोल जेड का उपयोग पिछले कार्य को वापस लेने के लिए होता है। ट्रू स्टेटमेंट। A computer virus is a type of hardware. No, it is a type of software. Computer virus is a type of software. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। नो, गूगल क्रोम एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन नहीं होता है, यह एक वेब ब्राउजर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगला प्रश्न है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सही है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। ट्रू। आईएफएससी भारतीय बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। ट्रू। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग केवल ऑनलाइन खरीदारी के लिए होता है। नहीं, गलत। इसका उपयोग पीपल से कनेक्टिविटी के लिए होता है, लोगों से बातचीत शेयर करने के लिए। अब फायरवॉल प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। फायरवॉल आपके कंप्यूटर को अनाधिकृत एक्सेस से बचाता है। एकदम ट्रू कथन, ट्रू है, सही कथन है। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन फाइल्स इन लिब्रे ऑफिस हैव अ .odp एक्सटेंशन। .odp होता है इसका एक्सटेंशन। ट्रू। अगला प्रश्न, B2C इज अ टाइप ऑफ ई गवर्नेंस मॉडल। तो B2C ई गवर्नेंस मॉडल नहीं है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है एक प्रकार का, तो ये गलत स्टेटमेंट है। B2C एक प्रकार का ई गवर्नेंस मॉडल है। ई गवर्नेंस फीचर या सर्विस कहा होता तो नहीं, बल्कि इसमें B2C एक ई गवर्नेंस मॉडल है, तो इसका कथन ट्रू है। ठीक है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, फिशिंग इज अ लीगल वे टू कलेक्ट डेटा। फिशिंग डेटा एकत्र करने का एक कानूनी तरीका है, ये गलत है। फिशिंग एक तरह से डेटा एकत्र करने का इलीगल तरीका होता है, फिशिंग नहीं करना चाहिए, एथिकल हैकिंग करना चाहिए। यूपीआई इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स इन इंडिया। यूपीआई का उपयोग भारत में ऑनलाइन भुगतान के लिए किया जाता है, ये ट्रू कथन है। यूपीआई का पूरा नाम कमेंट में बताइए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न है, .ods इज द एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल्स। जी हाँ, ट्रू कथन है। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ट्रू। अगला प्रश्न है, कैन एक्सेस योर ईमेल यूजिंग अ वेब ब्राउजर। आप वेब ब्राउजर का उपयोग करके अपना ईमेल एक्सेस कर सकते हैं। ट्रू कथन। आपको वेब ब्राउजर पे ही अपना ईमेल एक्सेस करना होता है, या फिर आप आउटलुक एक्सप्रेस एप्लीकेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस इज यूज टू सेव अ फाइल। यस, ट्रू स्टेटमेंट। एक्सेल इज अ वेब ब्राउजर, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, द डिलीट की रिमूव्स कैरेक्टर्स बिफोर द कर्सर। डिलीट कुंजी कर्सर से पहले के कैरेक्टर हटाती है। जी नहीं, डिलीट की दबाती आने पे दाईं तरफ का अक्षर मिटता है, और पहले का कर्सर के पहले का अक्षर हटाने के लिए होता है बैक स्पेस की। कौन सी होती है? बैक स्पेस की। एक तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा का उद्देश्य कंप्यूटर के हमलों से बचाना होता है। यस, ट्रू स्टेटमेंट है। साइबर हमलों से बचाने के लिए ही, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम अटैक, अटैक से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी को इन्वॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न है, .odt लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल एक्सटेंशन है। .odt ट्रू स्टेटमेंट है ये। अगला प्रश्न है, अ स्लाइड मास्टर इन इम्प्रेस चेंज द लेआउट ऑफ ऑल स्लाइड्स। यस, ये भी सही है, सही कथन है। इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर सभी स्लाइड का लेआउट बदलता है। इन कैल्क यू कैन इंसर्ट अ चार्ट। कैल्क में आप चार्ट जोड़ सकते हैं। ट्रू स्टेटमेंट। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट ड्राइव। जी हाँ, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट ड्राइव, और स्मॉल वाली जो सीडी होता है उसका होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, अभी यहाँ पे अगला प्रश्न है, गूगल इज ए सर्च इंजन। यस, ऑफ कोर्स, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, ट्रू का स्टेटमेंट। रैम इज परमानेंट मेमोरी। रैम एक स्थायी मेमोरी है। नो, रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है और रोम स्थायी मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिंग किसी स्टोरेज डिवाइस से सभी डेटा को हटा देता है। फॉर्मेटिंग रिमूव्स ऑल डेटा फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस। यस, ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे कहते हैं ना फॉर्मेट करा लो, तो फॉर्मेट कराने का मतलब है डेटा पूरा खत्म। ठीक,
हैकिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, हैकिंग साइबर अपराध का एक प्रकार है, ये सही है, लेकिन एथिकल हैकिंग काफी हद तक सही होता है। द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी सही कथन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का पूरा नाम। 98 क्वेश्चन, इफ लिब्रे ऑफिस इज नॉट अ फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये गलत स्टेटमेंट है, लिब्रे ऑफिस एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने की एक विधि है, तो ये ट्रू है। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के जरिए आप इलेक्ट्रॉनिक वे में मैसेज को भेज सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का अंतिम प्रश्न, और इससे पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब अवर चैनल, गेट मोर वीडियोस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन। एंड अगर भाई साहब आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी लाभान्वित हों, ट्रिपल सी कर पाए, वो भी आसानी से एस ग्रेड पा पाए, ठीक है। और ट्रिपल सी के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या टेली प्राइम के वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, वर्ड का भी वीडियो मिलेगा, एक्सेल का भी मिलेगा। और इसके बाद अब हम एक नई सीरीज में शुरू करेंगे, लिनक्स के वीडियोस को तैयार करना और ओपन ऑफिस के वीडियोस को भी तैयार करेंगे। फिलहाल अभी ट्रिपल सी के क्वेश्चन आंसर्स को करवा रहे हैं, जिससे कि आपको एस ग्रेड पाने में आसानी हो। तो प्रेजेंटेशन स्लाइड में टेक्स्ट, इमेज और वीडियो हो सकते हैं, तो ये कैसा स्टेटमेंट है कमेंट में बताइए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।